डॉक्टर साहब रिसेंटली माइकल जैक्सन की जिंदगी पर एक मूवी रिलीज हुई है और उन्होंने भी अपनी पूरी लाइफ में जो है मल्टीपल सर्जरीज करवाई। मूवी हुँ। में भी ये दिखाया गया है। वो लोग हर वो प्रोसीजर जो कोई भी उनका पेशेंट करवाना चाहता है, वो पहले से बहुत ज़्यादा रिसर्च करके आए होते हैं उस चीज़ पर। मल्का तरन्नुम हम्म, नूरजहाँ, उन्होंने भी मल्टीपल सर्जरीज़ करवाई थी और कहते थे कि वो जो जितनी भी उनकी फेस की स्किन है, उसे टाइट करके यहाँ पर स्टिच किया हुआ है। हम्म, उन्हीं मल्टीपल सर्जरीज़ की वजह से उनकी डेथ हुई। हमने इंटरनेट पे बहुत हाइप सुनी है। फेस योगा, फेस के लिए एक्सरसाइज, जॉ लाइन प्रोमिनेंट हो जाएगी, ये करें, बबल गम खाएं और ना जाने क्या क्या खवातीन हुँ, करती भी रहती हैं। फिर इसमें हुँ। एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी आता है कि नहीं, ये फेस के लिए आप कोई भी एक्सरसाइज करें वो इफेक्टिव नहीं है। हुँ। आपकी क्या ओपिनियन है? देखिए, आपको फेस जितने भी एक्सरसाइज़ेज़ हैं, योगा प्रैक्टिसेज़ हैं, लाइक मैं खुद भी करती हूँ, मुझे हम्म, इसलिए इसका पता है कि ये आपको समहाउ वर्क बिल्कुल करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअली इन एक्सरसाइज़ेज़ के थ्रू, इंडिविजुअली इन हैक्स के थ्रू आप अपने सारे स्किन को कंट्रोल कर लेंगे, आप सारे फैट को डिज़ॉल्व कर लेंगे, हम्म, आप अपनी जॉ लाइन की शेप बना लेंगे और आपकी हम्म, जो फेस की स्किन है, वो स्लिम स्मार्ट हो जाएगी। हम्म, ऐसा पॉसिबल नहीं होता ना। आप बहुत डाइट के मामले में बहुत ज़्यादा लापरवाह हैं। आप जंक भी खा रहे हैं, आपने बहुत सारे चीट डेज़ रखे हुए हैं, हम्म, एक दिन डाइटिंग का रखा हुआ है जब ज़्यादा जोश आ जाता है तो, या फिर आपका लाइफ़स्टाइल ठीक नहीं है, हम्म, सोने-जागने की रूटीन ठीक नहीं है, या फिर ऐसा है कि आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं जिनका यूज़ आपके लिए मुनासिब नहीं है हम्म, इवन, वो भी आपकी जो फेस की स्लिमिंग लुक पर या फिर आपके फेस की शेप को ख़राब करता हम्म, है। बिल्कुल वर्क करते हैं, मैं इसको एंडोर्स करती हूँ कि ठीक, आपकी फेस एक्सरसाइज़ेज़, योगा एक्सरसाइज़ेज़ जो हैं वो वर्क करती हैं। ठीक, बट वो उस सूरत में वर्क करती हैं जब आप उसके साथ-साथ अपनी दूसरी चीज़ों पे भी ध्यान देते हम्म, हैं, जिसमें सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट है आपका लाइफ़स्टाइल, सही, आपकी डाइट, ठीक है? आपके प्रोडक्ट्स जो आप यूज़ कर रहे हैं। अगर ये चीज़ें ठीक हैं तो ये एक्सरसाइज़ेज़ आप ही के लिए बनी है। बिल्कुल आप घर में रह के अपने आप को, अपने फेस को स्लिम स्मार्ट कर सकते हैं, हम्म, अगर आप अपने लाइफ़स्टाइल और डाइट को कंट्रोल रख सकते हैं तो। ठीक है। डॉक्टर साहब रिसेंटली माइकल जैक्सन की जिंदगी पर एक मूवी रिलीज हुई है और बहुत सारे लोग उनकी लाइफ के बारे में जानते भी हैं। वर्ल्ड वाइड एक फिनोमिना, और जिस तरह से वो एक पॉप स्टार, किंग ऑफ पॉप स्टार, वो उस तरह हुँ, से वो रहे। ट्रू। तो उन्होंने भी अपनी पूरी लाइफ में जो है मल्टीपल सर्जरीज करवाई। मूवी हुँ, में भी ये दिखाया गया है। हुँ, और एंड पे जो लास्ट उनकी जो था कि जिस तरह से उनका, तो ये 1980s की हम बात कर रहे हैं ट्रू। कि 1986 में, 90s में मल्टीपल सर्जरीज हुई, जब पाकिस्तान जैसे कंट्री में तो इन चीज़ों का नामो न निशान भी नहीं था। नामो-निशान भी नहीं तो था। ये सब कुछ यूएस में या दुनिया की जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पर आज से कई सालों से सर्जरीज और एस्थेटिक हो रहा है, काम हो रहा है, बिल्कुल, राइनोप्लास्टी हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान में इसकी अब इतनी ज्यादा ये जो हाइप हो गई है, हुँ। इसकी आप क्या वजह समझती हैं? देखिए, उस वक़्त नबीहा बेसिकली क्या है कि आपको पता है कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट, कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो पहले उन्हीं कंट्रीज़ में आती है, यूके में, यूएस में, और उसमें रीज़न क्या होता है कि वो लोग रिसर्चेज़ बहुत करते हैं। वो लोग हर वो प्रोसीजर जो कोई भी उनका पेशेंट करवाना चाहता है, वो पहले से बहुत ज़्यादा रिसर्च करके आए होते हैं उस चीज़ पर। वो पहले से एफडीए अप्रूव्ड होता है, पता होता है कि ये आपके लिए ठीक है प्रोसीजर्स। हम्म, आप माइकल जैक्सन की बात कर रही हैं, आप हमारी पाकिस्तान की रिनाउंड फ़ेमस ग्लूकारा थी मैडम मल्का तरन्नुम हम्म, नूरजहाँ, उन्होंने भी मल्टीपल सर्जरीज़ करवाई थी हम्म, और वो सारी स्किन को लेकर भी थी, प्लस उनके सैगिनेस को भी ख़त्म करने के लिए थी। आपको याद है, मैंने अपने बचपन में ये सुना था कि वो एक पहनती थी, नेक बैंड बैंड, पहनती यस। थी और कहते थे कि वो जो जितनी भी उनकी फेस की स्किन है, उसे टाइट करके यहाँ पर स्टिच किया हुआ है। जिसकी वजह से वो उस वक़्त का, हो सकता है वो कोई प्रोसीजर हो, मतलब मुझे अब उस तो वक़्त, बहुत चीज़ें अब तो एडवांस हो गई बहुत हुई है ना, एडवांस हो यस, गई है, हाँ। लाइक कोई इतना आपको विज़िबल स्कारिंग होती ही नहीं है हाँ। अगर आप कोई प्रोसीजर करवाते हैं। तो उस वक़्त वहाँ इसलिए की जाती थी बिकॉज़ वहाँ उन चीज़ों पे रिसर्चेज़ की हुई थी। हुँ, जितने भी प्रोसीजर्स आप देखें माइकल जैक्सन के दिखाए जाते हैं, हमने पढ़े हैं जितने भी, हुँ, या हम जितने भी रिसर्चेज़ में गए हैं, तो माइकल जैक्सन ने स्किन व्हाइटनिंग से लेके, स्किन टाइटनिंग से लेकर, स्किन लिफ्टिंग, उसके अलावा अपनी राइनोप्लास्टी, उसके हुँ, अलावा उनकी वो जो होठों की शेप थी, हुँ। उसके लिए चीक सर्जरीज़ की इम्प्लांट गई। मल्टीपल, यस, म हाँ। उन्होंने बहुत सारे इम्प्लांट्स अपनी बॉडी में डलवाए थे, चीक्स के ही नहीं, पूरी बॉडी के इम्प्लांट्स उनकी बॉडी के अंदर थे बिकॉज़ वो उनकी जॉब की रिक्वायरमेंट थी। हुँ, वो बिकॉज़ एक सेलिब्रिटी थे और वो दुनिया में उनकी जो अपीयरेंस थी वो मैटर बहुत करती थी उनकी हुँ, आवाज़ के साथ-साथ। हुँ, सो वो सर्जरीज़ वहाँ की गई, लेकिन समहाउ कहीं-कहीं आपको पता है ये भी कहा जाता है कि उन्हीं मल्टीपल सर्जरीज़ की वजह से उनकी डेथ हुई। हुँ।
लाइक वो अपनी स्किन का और पूरी बॉडी का इतना ज्यादा ख्याल रखते थे कि उन्होंने बहुत सारी चीजों के लिए अपने लिए बाकायदा कंसल्टेंट्स हायर किए हुए थे। उनके डिफरेंट कंसल्टेंट्स थे जो सारा दिन शेड्यूल तय करते थे कि उनकी बॉडी को अब किस चीज की जरूरत है, कोई डेफिशिएंसी ना होने पाए। तो देखिए मौत तो बरहक है, ऑब्वियसली वो हर हाल में है, बट समहाउ वो क्योंकि ऐसा कर सकते थे अफोर्ड, तो उन्होंने वो सब कुछ किया। और उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं लाख एहतियात के बावजूद भी साइड इफेक्ट्स उनकी जिंदगी में आए। सो कोई भी एस्थेटिक प्रोसीजर अगर आप करवाते हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स को ध्यान में रखना चाहिए। कोई भी चीज 100% ठीक नहीं होती। इवन अब भी पाकिस्तान के अंदर कुछ अरसे से जैसे हाइप क्रिएट हुई है, लोगों ने एस्थेटिक को जानना शुरू किया है। डर्मेटोलॉजिस्ट जो हैं वो साइड पर ही कहीं हो गए। ऑलमोस्ट हर डर्मेटोलॉजिस्ट एस्थेटिक फिजिशियन जरूर है, बिकॉज आप देखें ना, डिजीजेस को लेके लोग कम हमारे पास आते हैं, बट समहाउ एस्थेटिक को लेके लोग हमारे पास ज्यादा आते हैं। लाइक ये पेशेंट्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, वही मैं ऑन एयर कह रही हूँ कि डर्मेटोलॉजी के पेशेंट्स अगर फॉर सपोज अगर हमारे पास सारा दिन में 20 पेशेंट आए तो उनमें से हार्डली कोई 3 पेशेंट 4 पेशेंट और मैक्सिमम 5 पेशेंट आएंगे डर्मेटोलॉजी के, बाकी टोटल एस्थेटिक्स के आते हैं। ठीक है। सो उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आपको वक्त के साथ साथ चीजें चेंज करनी पड़ती है।